कहा, अरे हंस रहे हैं आप, कहा क्या हुआ? बाबा रामदेव शहीद हो गए क्या? ये काय क्या बाबा है वहाँ क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल से कई जगह से ये खबर आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला हुआ गई है, लेकिन यहाँ पे जो है बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं टीएमसी वाले के ऊपर, लेकिन टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले जो है खुद अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जो है, मोहित शर्मा से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल है कि अभी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जीत गई हैं, लेकिन कई जगह से ये खबर आ रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसके ऊपर हमला हो रहा है और उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके घर तोड़ा जा रहा है। देखिए एक बात मुझे बताइए, बंगाल में इन्हें टीएमसी के गुंडे मारते हैं, यूपी में इन्हें समाजवादी पार्टी के गुंडे मारते हैं, बिहार में आरजेडी के गुंडे मारते हैं, महाराष्ट्र में इन्हें शिवसेना के गुंडे मारते हैं। तो जब पूरे देश में आपको जनता लतियाई रही है तो भैया काहे वोट मांगने जाते हैं, काहे पिटने जा रहे हैं? और आप एक बात बताइए, जब हर जगह का आपका ड्रामा है जाने के बाद में, अगर आपकी सरकार बन जाती यहाँ पर तो कोई गुंडा नहीं है। आप इतने शरीफ हैं, अपने गृह मंत्री की काला चिट्ठा निकाल के बताइए ना कि गृह मंत्री क्या थे। आपने बिना बात की देश में झमेला उत्पन्न कर रखा है। और आप एक बात बताइए, केरल में शिक्षित लोग थे तो इनकी सरकार नहीं बन पाई, बंगाल में शिक्षित लोग हैं तो इनकी सरकार नहीं बन पाई। आप ये देखिए कि देश के अंदर जहां लोग शिक्षित हैं, साक्षरता है, वहां इन जैसे गवारों को मौका नहीं मिलता है। आप एक बात बताइए, केरल के अंदर जाकर क्यों नहीं कहते बीजेपी की यहाँ पर मार रहे हैं? बोल के दिखाइए ना आप, वहां पर आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती? ये इनकी पुरानी आदत है और इनकी चाल, इनकी साजिश, इनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जब आपके उत्तर प्रदेश में सरेआम, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे इस देश का किसान हो, जब उसको मारा और पीटा जाता है तब आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं करते। पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, इनको अपने धरने और प्रदर्शन करने की पड़ी हुई है। जगह जगह जाकर प्रदर्शन और फटकार लगाई है प्रधानमंत्री मोदी की। इनको जगह जगह से फटकार मिल रही है कि लोगों को, अधिकारियों को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। अगर अधिकारियों को जेल में डालने से ऑक्सीजन मिल जाए तो आप डालिए अधिकारियों को जेल में। मिल जाएगी क्या ऑक्सीजन? उस ऑक्सीजन के बारे में तो सोचिए। और वाकई में जनाब, इन बीजेपी के नेताओं का तो क्या कहना, पता नहीं कहां से इतनी बड़ी बड़ी कलाकारियां लाते हैं। देश में गरीब जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और उत्तर प्रदेश के ढोंगीनाथ, अपराधनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, वो एक टीम का गठन कर रहे हैं गौशाला के लिए, गौशाला के लिए, गौशाला के ऑक्सीमीटर के लिए टीम का गठन कर रहे हैं। जनता मर रही है लेकिन माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वहां पर ऑक्सीमीटर के लिए एक टीम का गठन कर रहे हैं। ये ठीक है क्या? बताइए, जनता तिल तिल करके मर रही है। 65% आबादी हिंदुओं की है, सबसे ज्यादा मरने वाला आज हिंदू है। तो क्या आप ध्यान दे रहे हैं हिंदुओं की ओर? कोर्ट से लेकर हर जगह से आपको लत्कार पड़ रही है, फटकार पड़ रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। आपको तो हर जगह हिंदू खतरे में है, कहीं आपके बीजेपी के नेता खतरे में हैं। अरे भैया, आज हिंदुस्तान खतरे में है। इसके लिए तो सोच लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके लिए कब सोचेंगे? अच्छा, योगी आदित्यनाथ अगर गौ माता की हिफाजत कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? जनता की हिफाजत नहीं करेंगे क्या? गौ माता की हिफाजत से हमें क्या दिक्कत होगी? अरे हम भी गौ माता की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जनता की भी तो हिफाजत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नर ही नारायण है, तो कम से कम इस नर को तो देखिए, इस देश की, हिंदुस्तान की जनता को तो देखिए आप। उसके लिए तो आप देख नहीं रहे। आप क्या समझ रहे हैं? गौ माता की हिफाजत इन्हें तब याद नहीं आती कि जब गौ खतरे में आती है गोवा के अंदर, वहां नहीं याद आती क्या गौ माता की? जब बांग्लादेश पहुंच जाते हैं वहां इन्हें गौ माता की याद नहीं आती। अगर आपको गौ माता की इतनी हिफाजत करनी है तो ऑक्सीजन भी तो मुहैया कराइए। वहां ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं और जाके उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में गौ की रक्षा करने वाला एक आम आदमी है, बीजेपी का कोई नेता नहीं है। ये बात भी आप देख लीजिए, क्या हालत है गाय की, वो पूरा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ एक ड्रामा रचित किया जा रहा है। ट्विटर पे जो है लगातार ये ट्रेंड हो रहा है कि ममता को अरेस्ट करो, ममता बनर्जी को जो है चुड़ैल बताया जाए ट्विटर पे लगातार। तो ये कर कौन रहा है? क्या ये जनता कर रही है या IT सेल वाले कर रहे हैं? ये बीजेपी का IT सेल है। जनता का है होगी? जनता ने तो वोट दे के जिताया है दोबारा, तीसरी बार, थर्ड टाइम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो जनता काहे करेगी भैया? सबको पता है कौन है ये। कंगना रनावत का जो है वो ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है। बिल्कुल, हाँ,
कंगना रनावत अब हो चुकी हैं बिल्कुल रन आउट, और ऐसा रन आउट हुई है कि दोबारा पिच पे खेलने लायक नहीं बची हैं, समझे? वो अब आएंगी नहीं दोबारा, और बिल्कुल करना चाहिए। मोदी जी से उन्होंने एक वीडियो बनाई तो उन्होंने ये बात कही थी कि मोदी जी आपको शर्म नहीं आती, हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आज मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है और अब चुप बैठे हुए हैं। तो मोदी जी का क्या है? मोदी जी को तो इस बात की फिक्र है कि गर्मी आ गई है, आम चूस के खाना है या काट के खाना है। अक्षय कुमार को दोबारा इंटरव्यू देंगे, उनको दोबारा बताएंगे कि आम चूस के खाऊं या काट के खाऊं। तो मोदी जी, गर्मी आ गई है, देश की गरीब जनता का खून मत चूसिए, आम आ गया है, आम को चूसिए, हमारा खून मत मोदी चूसिए। जी अपना निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं ना, कैसे वो दिन काटते हैं, कैसे रात काटते हैं, कैसे कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते और जनता के बारे में कौन बताएगा? जनता के लिए बताने के लिए किसी को विदेश से बुलाना पड़ेगा क्या? प्रधानमंत्री हैं, बताइए, आप अपने निजी विचार भी रखिए, लेकिन जनता की ओर भी तो कोई ध्यान दीजिए। जनता मर रही है ऑक्सीजन ध्यान दे रही की है। कमी के कारण, और मोदी जी मोदी जी ध्यान तो दे रहे हैं। आम चूस लो, क्या क्या ध्यान दे रहे हैं? अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं मोदी जी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए। इनकी सदस्यता लेने के लिए इनके पास हेल्पलाइन नंबर है कि बीजेपी आपने प्रधानमंत्री को मौका ही नहीं दिया बंगाल में। तो कह रहे थे ना कि हम बंगाल में डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ के लोगों की सुरक्षा देंगे, यहाँ पे गरीबों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कौन सी सीट से लड़ रहे थे बंगाल में जो उन्हें मौका दिया जाता? प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी स्टेट का, अरे सुनिए, प्रधानमंत्री किसी एक स्टेट का होता है या पूरे देश का होता है? आप ये बताइए पहले, कहाँ से पत्रकारिता करते हैं बताइए। पार्टी के लिए तो लड़ रहे थे ना। क्या लड़ रहे थे पार्टी के लिए? चुनावी रैली। पार्टी के लिए लड़ रहे थे ना, जनता के लिए तो नहीं ना। आपने अपने मुंह से बोला पार्टी के लिए लड़ रहे थे, जनता के लिए नहीं ना। तो यहाँ पर जो जनता के लिए लड़ेगा उसी को तो जिताया जाएगा। प्रधानमंत्री अगर पार्टी के लिए यहाँ पे चुनावी रैली करे किसी भी स्टेट में जाकर के, वो कितना सही है? क्या पहले ऐसा होता था? एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में पहुंच रहे हैं, जगह जगह के चुनावी प्रचार में, निगम पार्षद के काउंसलर के इलेक्शन में पहुंच रहे हैं। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? आप देश की इकोनॉमी, जीडीपी के बारे में चर्चा करिए, कभी मन पे बात, कभी इनके चाय पे चर्चा। मोदी जी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान, मोदी जी से डर रहा है कोरोना। मोदी जी ने कोरोना में 19 देशों की मदद करी, 19 देशों की मदद कर दी, लेकिन उसमें भारत को ही भूल गए, समझ रहे हैं? 19 देशों की मदद करी है जनाब ने, लेकिन भारत को भूल गए। आज देश में इतना ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रहा लोगों को? मन की बात मिल रही है तो ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? जहां जहां मन की बात की जरूरत है, आप मन की बात सुनते हैं? क्या आप मन की बात सुनते हैं? हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है, मन की बात नहीं चाहिए। मन की बात आप जैसे लोगों को चाहिए जो बीजेपी की गुलामगिरी कर रहे हैं। हाँ, जैसे पत्रकारों को चाहिए। आपने देखा ना, पत्रकार भी दम तोड़ रहे हैं अस्पताल में। तो मोदी जी के मन की बात से नहीं, अब ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड से काम चलेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है आने वाले वक्त में पीएम बन सकती है? इस देश की जनता चाहेगी तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कह रहे हैं 24 में मोदी की फिर वापसी हो रही है। कहाँ से पढ़ते हैं आप? कौन सी किताब में लिखा है? कौन सी किताब में लिखा? कौन मोदी कह जी के चाहने वाले कहते हैं। तो आपके चाहने वालों की बात होती है क्या आपके चाहने वालों से? या आपको नंबर दे रखा है बीजेपी के आईटी सेल वाले ने कि रात को मुझसे बात कर ले? मोदी जी जब तक हैं तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनको कोई ताकत ही नहीं हटा सकता। कौन कह रहा है आपसे ये बात? कह कौन रहा है ये बीजेपी वाले बताइए। दावा कर रहे हैं ना। बीजेपी वालों ने कहाँ दावा करा? हमने तो उनका दावा अब तक सुना ही नहीं है ये बात। वो कह रहे हैं प्रधान बीजेपी वालों को से कहूंगा कि दावा से बढ़िया है कि दवा का इंतजाम करें। दावा ना करें, आप कर तो रहे ना। दवा का इंतजाम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दवा का इंतजाम। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 18-18 घंटा काम करते हैं। तो 18-18 घंटे के दवाइयां बना रहे हैं, ये तो बताइए। 18-18 घंटे काम करके मोदी जी ने आधा देश बेच दिया। 24 घंटे काम करते तो पूरा देश बेच देते। तो 18 घंटे काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप 8 घंटे आराम करिए। हाल में जो अभी हिंसा हुई है, बीजेपी वाले जो है अलग अलग जगह पर जो है पे धरना दे रहे हैं। बीजेपी वालों यहाँ से पे राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात अब कर धारा 3 नहीं होगा जब बीजेपी वाले धरना करें हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, जहां सरेआम एक परिवार को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, जहां सरेआम ब्राह्मण को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जाता है, मुस्लिमों को मारा जाता है। तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है? आप आए दिन नेट सेवा बेहाल कर देते हैं, आए दिन नेट सेवा बंद कर देते हैं। देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? किसान मरता हुआ आपको नजर नहीं आता? एक पत्रकार मर जाए, किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए, सबके सब ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। 400 से ज्यादा किसान मरे। बताइए किस प्रधानमंत्री ने, किस बीजेपी के नेता ने ट्वीट करा उन किसानों के लिए? दिखाइए 400 ट्वीट देश के किसान के नाम पर। है आपके पास उन सवालों का जवाब? क्या किसान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या किसान के लिए आवाज? किसान की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं है। तो कौन है? ये लोग तो सब बिजनेसमैन है। कौन है? ये लोग नकली किसान है। तो एक बात मुझे बताइए, बिजनेसमैन है या नकली किसान है? तो बिजनेसमैन तो आपकी पार्टी में भी हैं। वो बिजनेसमैन क्यों आत्महत्या नहीं कर रहे? 400 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए।
आपकी पार्टी में किसी ने प्रोटेस्ट करा हो 47 से लेकर अब तक, तो बताए कोई बीजेपी का नेता जिसने 400 से ज्यादा शहादतें देखी हो। देश का किसान शहीद हुआ, बाबा रामदेव शहीद हो गए क्या? क्या कह रहे हैं मेरा आप? सवाल तो सुन लीजिए। तो बताइए मैंने कहा पूरा। बाबा रामदेव ने भी कहा कि जो किसान है वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आप तो बिजनेसमैन आदमी है, काहे क्या बाबा है? वहां कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक, जैसे ये हिमालय पे जाके नमक नहीं लेके आता तो वहीं एक्सपायर हो जाता। ये काहे का बाबा? ये दुनिया को आंख में डालने की दवा बांट रहा है, अपनी आंख इससे खुल नहीं रही, यूं करके दुनिया को दवा दे रहा है। क्या ड्रामा कर रहे हैं आप भी? बाबा बाबा कर रहे बाबा है, इतने बड़े महान लोग, आप उसके बारे में। आप लोग तो आसाराम को भी बाबा बताते थे, क्या हुआ है? आप तो राम रहीम को भी बाबा बताते थे, क्या हुआ? चिन्मयानंद को भी बाबा बताते थे, क्या हुआ उनका? जैसे ये बाबा है ना, वैसी रामदेव भी बाबा है। अब देख लीजिए कैसे बाबा है इस देश के अंदर। ऐसे बाबा है क्या? फ्रॉड बाबा है, बिजनेसमैन आदमी है। कोरोना महामारी से जूझ रहा है पूरा हिंदुस्तान। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि की तरफ से लोगों को 2 टाइम का खाना मुहैया मिलेगा फ्री में अस्पताल के अंदर। कहा बाबा रामदेव ने, बताइए हूं क्या करें? कहा क्या? कहा? अरे हंस रहे हैं आप। कहा क्या? दिखा कैमरा में, दिखा। कहा क्या? कहा क्या बाबा रामदेव ने कि 2 टाइम का खाना देंगे देश की जनता को? ड्रामा करने में लगे हैं। वो सस्ती दवाइयाँ वगैरह तो बनवा रहे हैं ना अपने कंपनी के अंदर। सस्ती दवाई? चली गए। किसान का मक्के का आटा 10 रुपए किलो नहीं बिकता, वो काने का मक्के का आटा 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो बिक रहा है। कैसे? बताओ ना आप, कैसे? काय का सस्ता? क्वालिटी अच्छी होती है ना। वाह, किसान खेत में जो मक्का पैदा कर रहा है वो कैसे क्वालिटी अच्छी? इटली में उगा रहा है क्या वो मक्का? बताइए। या हिंदुस्तान का मक्का, मतलब किसान का मक्के के आटे की क्वालिटी नहीं होती, ये कह रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि गृह मंत्री हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि 2 मई के बाद जो है जो टीएमसी के गुंडे हैं उसके गले में तख्ती डाल करके जो है मतलब अपने गले में तख्ती डाल करके जिंदगी भीख मांगते रोडों पर नजर आएंगे। अमित शाह ने भी कहा कि जितने भी मतलब ये टीएमसी के गुंडे हैं या मजनू हैं वो सबको जेल में डालेंगे। 2 मई से आज 6 मई है। मजनू आपने कहा? मजनू, मजनू तो आपकी पार्टी में है। मजनू तो आपकी पार्टी में है, जो लड़कियों से मिलने के लिए जाते हैं और दूसरी मंजिल से जब कूदते हैं तो टांगे टूट जाती है। इनका नेता कतूरिया। आप काहे का मजनू बता रहे हैं? इनकी पार्टी में बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए, आप किसे कह रहे हैं भैया? और 2 मई दीदी गई का तो पता नहीं, 2 मई दीदी वापस आ गई और गए बीजेपी के नेता, और पता नहीं अभी भी इनकी टिकट कटी है नहीं कटी, क्योंकि इनके नेताओं को कोई बस की टिकट नहीं देता तो इनको कोई एमएलए और एमपी की टिकट कहां से देगा? ये तो शुक्र है इनका पता नहीं कैसे एमपी बन गए, वरना इनके नेताओं की औकात रिक्शा और ठेला चलाने की है। वो देश की जनता चलवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल में बहुत बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कहता था कि वे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ये शेर है, शेर आया, ये आया। हम मानते हैं भाई आप शेर है, और उसी शेर के ऊपर में हम लोग दुर्गा ठाकुर ममता बनर्जी को बैठा के अब 500 का टिकट दे के उनको भेजा दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जरूर थे, इनसे हमने बात करने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।